हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस पॉलिटी की सीरीज़ में हम शेड्यूल या अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें जिस भी अनुसूची में संशोधन हुए हैं और उनके जो भी प्रोविज़न है उसको हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे संविधान में जो मूल संविधान था हमारा, उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 4 अनुसूचियाँ बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो अगर हम बात करते हैं अनुसूचियों की, तो पहली अनुसूची है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। इसमें बताया गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक विस्तारित है और भारत सरकार कहाँ तक अपने क्षेत्राधिकार को यूज़ कर सकती है। बात करते हैं दूसरी अनुसूची की, तो दूसरे अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य के राज्य सभापति, उपसभापति या जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन सब के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। वहीं तीसरी अनुसूची की बात करें तो जितने भी पदाधिकारी हैं दूसरी अनुसूची के, जिसमें से राज्यपाल और राष्ट्रपति को अगर यदि हटा दिया जाए तो इनके अलावा जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सबकी शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जो केंद्र की संसद होती है, जो कानून बनाने वाली संस्था है संसद, उसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से किया जाता है, ये जनता इसमें डायरेक्ट भागीदारी निभाती है। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य में बांटा जाता है, जिसमें सदस्य राज्यों की विधानसभा के द्वारा आए जाते हैं या भेजे जाते हैं। वहीं 5वीं अनुसूची एससी या शेड्यूल कास्ट और एसटी या शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। ये स्पेशल प्रोविजन करता है एससी एसटी के लिए। अगली अनुसूची है छठी अनुसूची। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य जो इस प्रकार हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में है, जिसमें केंद्र के पास पहले 97 सब्जेक्ट थे, जिसको संशोधन करके 100 सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब है केंद्र सरकार 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, तो वहीं राज्य सरकार को पहले 66 या 66 विषय थे, जो वर्तमान में 61 या 61 अधिक विषय दे दिए गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब वर्तमान में 52 विषय कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची का मतलब है इसमें ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं और विवाद होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। चौथी अनुसूची आती है, लिस्ट आती है इसमें अवशिष्ट सूची। इसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अज्ञात हैं, जिस समय संविधान बना था उस समय भी अज्ञात थे और आज के टाइम पे हो सकता है कि कोई ऐसे मुद्दे जो 50 साल बाद नए जनरेट हो सकता है, ऐसे मुद्दे को इसमें डाला गया है। जैसे हम बात करते हैं कि इंटरनेट, तो 1950 में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ऐसे सब्जेक्ट जो इन फ्यूचर कभी क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे कोई टॉपिक, तो उनको अवशिष्ट लिस्ट में डाला गया है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में जो भाषा थी उनसे संबंधित थी। मूल संविधान में कुल 14 भाषा की वर्णन किया गया था, लेकिन बाद में इसमें 22 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जो वर्तमान में 22 भाषाओं का एक समूह है। इसमें कुछ भाषा इस प्रकार हैं: असमिया, बंगाल, ओडिया, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृति, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये वे भाषाएं हैं जो मूल संविधान में थी। बाद में 1967 या 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। वहीं 2004 में 92वें संशोधन के द्वारा संथाल, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में बोली जाती है। दूसरी डोगरी, जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तीसरी मैथिली, जो बिहार में बोली जाती है। चौथी बोडो, जो असम, मेघालय और बांग्लादेश में बोली जाती है। इन 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है और इस प्रकार से
8वीं अनुसूची में 14 से बढ़ाकर 22 भाषाएं वर्तमान में हो गई हैं। इसी के बाद 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें ऐसे सब्जेक्ट को डाला गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्समीक्षा से बाहर रखा गया था। तो इसका जो मुख्य सब्जेक्ट था वो था भूमि सुधार। तो वर्तमान में इसमें लगभग 284 अधिनियम हैं, लेकिन इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 13 के अंतर्गत उनको शामिल किया जाएगा। अगली अनुसूची है अनुसूची 10, जिसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय पर जोड़ा गया था। इस समय पर कई क्षेत्रों में स्थानीय पार्टियों का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से जितने भी विधायक एमएलए थे, एमपी एमएलए थे, ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करते थे और इससे एक लोकतंत्र का एक कह सकते हैं कि हत्या होती थी, जो लोकतंत्र का हनन था। तो इसलिए इस को रोकने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा दल बदल अधिनियम 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में लाया गया था। और इसमें प्रावधान जोड़ दिए गए कि चुनाव जीतने के बाद कोई व्यक्ति यदि किसी पार्टी को चेंज करता है, किसी अन्य दल में शामिल होता है, तो उसको इस अधिनियम के द्वारा उस सीट के लिए, चाहे वो एमपी हो या विधायक हो, उसके लिए अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें 11वीं अनुसूची 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय हैं। अगली अनुसूची है 12वीं अनुसूची, जो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में ही जोड़ी गई थी। यह नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसमें कुल 18 विषय हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।